जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। आप सभी को, पूरे देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन ना जाने कितने वीर शहीदों, कितनी माताएं, कितनी बहनें की आहुति के बावजूद, उनके प्राणों की आहुति के पश्चात जो ये दिन हम लोग को प्राप्त हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है इसका। इसलिए आज का दिन हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। और इस दिन को हम लोग हर वर्ष इसी तरह मनाते रहेंगे और उन सभी वीर सपूतों को याद करते रहेंगे और उनका गुणगान करते रहेंगे। आज कुछ विशेष तो हम नहीं कहना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ये जो हमारा देश है, एकता और अखंडता का पहचान है, एकता और अखंडता का प्रतीक रहा है। कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन क्यों हमें ऐसा लगता है कि आज भी हमारा देश कहीं ना कहीं हमारी माता, हमारी मातृभूमि कहीं ना कहीं गुलामी महसूस कर रही है। वो जितने भी वीर सपूत जिन्होंने अपना लहू बहाया, लहू का एक एक कतरा अपने देश का नाम किया, यदि आज वो चीज़ को देख रहे होंगे तो उनका एक एक रोम, एक एक लहू का कतरा उनसे सवाल पूछ रहा होगा कि क्या इसी दिन के लिए आपने अपना लहू बहाया था। हम स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं हैं। हम अपने देश में स्वतंत्र होते हुए भी स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग, सफ़ेद वर्दीधारी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र नहीं रखा, जिन्होंने हमारे देश को एक, कहा जाए तो, गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा है। कहा जाता है कि यह लोकतंत्र का देश है और लोकतंत्र में जनता ही, कहा जाए तो, एक सबसे बड़ा ऊपर होता है, यानी सबसे ऊपर जनता ही होता है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। हमारे गद्दी पर बैठे गद्दार, मैं उन्हें गद्दार की तरह कहता हूं, गद्दार, जो गद्दी पर बैठे गद्दार हैं, उन्होंने हमारे देश को बेच रखा है। कैसे कह दे कि हम स्वतंत्र हैं? कैसे कह दे कि हमारा देश स्वतंत्र है? कैसे कह दे कि हम आज़ाद हैं? हमें आज़ादी तो तब मिलेगी जब हमारे देश से भ्रष्टाचार, जब हमारे देश से अत्याचार, जब हमारे देश की महिलाएं, माताएं अपने आप को सुरक्षित समझेंगी, तब हम समझेंगे कि हमारा देश स्वतंत्र है, हमारा देश आज़ाद है। मैं पिछले साल भी एक प्रश्न पूछा था, इस साल भी प्रश्न पूछूंगा कि हमारे देश की जो खुफिया जानकारी हैं वो दूसरे देशों तक कैसे पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं हमारे देश में ही हमारे देश के कुछ गद्दार बैठे हैं जो हमारे देश की खुफिया जानकारी दूसरे देशों तक पहुंचाते हैं। तो जब तक हमारा देश इन चीज़ों से जूझता रहेगा, तब तक कैसे कहेंगे कि हम स्वतंत्र हैं। हमारे देश के जो वीर सपूत, जो वीर सैनिक हैं, जिनके वजह से हम लोग चैन की नींद में सोते हैं और चैन की ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, उनके ज़िंदगी का और उनके जान का मोल भाव करने वाले जब तक गद्दार हमारे देश में बैठे हैं,
कैसे समझेंगे कि हमारा देश आज़ाद है? पुलवामा में हुए अटैक से क्या अर्थ स्पष्ट होता है? क्या लगता है? कौन है इसके पीछे? और ये दिन हमें यही सब चीज़ याद दिलाता है कि जिन्होंने हमारे देश की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, आज उनकी ज़िंदगी का मोल लगाया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी का कीमत लगाया जा रहा है। उनकी कीमतों से अपने ज़िंदगी की रोटी चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हमें इन चीज़ों से लड़ना है और लड़ता रहना होगा जब तक कि हमारे देश में ऐसे गद्दार बैठे रहेंगे, हमारा देश कभी सुरक्षित नहीं हो सकता, कभी हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो सकता। हमारे देश के जो कहा जाए तो उस लेवल के अधिकारी हैं, यदि उनकी बात की जाए तो वो ये समझते हैं कि हम इस देश के राजा हैं। राजा। हमारे देश में बेरोजगारी किस स्तर पर पहुंच गई है, इसका अंदाजा उन्हें नहीं है। हमारे देश में आज लोग रोजगार के लिए, रोटी के लिए तरस रहे हैं। क्या कहेंगे कि हमारा देश स्वतंत्र है? क्या कहेंगे कि हमारा देश समृद्ध है? कभी नहीं कह पाएंगे। बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन क्या कहें, बहुत कुछ कहना और बहुत कुछ समझना भी पड़ता है। तो यदि कम कहा जाए और आप लोग ज़्यादा समझ रहे होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। कुछ और जानकारी हम आप लोग को देना चाहेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जो आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम था उसका फॉर्म भरना शुरू हो गया है। 14 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हुआ है और शायद 24 तारीख तक आप लोग का फॉर्म भराया जाएगा, यानी बिल्कुल समय पर आप लोग का फॉर्म भरा रहा है। फॉर्म भरने के लिए जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें 1400 रुपये देना है। ज़्यादा यदि आपसे कॉलेज मांग रहा है तो फिर उसका विरोध करना है, डटकर विरोध करना है। जो बोर्ड की तरफ से जितना पैसा मांगा गया है आप उतना पैसा ही दें, 1400 रुपया। और जो व्यवसाय वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए शायद 1800 रुपया का मांग रखा गया है। हम इस पर एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम आपको डेट अपडेट बता रहे हैं कि ये 14 से लेकर 24 तक का डेट दिया गया है आप लोग को फॉर्म भराने के लिए। तो फॉर्म भराएगा और उसके बाद आप लोग का एग्जाम जो होगा बिल्कुल समय पर होगा। इसलिए अब सोने की ज़रूरत नहीं है, अब जग जाने की ज़रूरत है। अब आपके पास वक्त नहीं रह गया है, अब यही वक्त है। इसी वक्त का आपको अच्छा से यूज करना है और जितने समय बच गए हैं इतने बचे हुए समय में बेहतर से बेहतर तैयारी करने का प्रयास करना है। और यदि आपने अभी तक इससे पहले गणित नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो ये 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आप लोग के लिए एक धमाका ऑफर लेकर आए हैं। और वो ऑफर आपको कहाँ मिलेगा, तो आपके एजुकेशन बाबा जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आपको एक गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एजुकेशन बाबा। आप उस ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर आपको जो है मैथमेटिक्स का कोर्स ये धमाका ऑफर के तहत मात्र 499 रुपया में पूरा का पूरा क्रैश कोर्स और पूरा का पूरा जो कहा जाए तो सिलेबस है वो आपके लिए कंप्लीट करा दिया जाएगा मात्र 499 रुपया में। और ये ऑफर बहुत ही कम समय में के लिए है। जैसे मान लीजिए कि 15 तारीख से शुरू होगा और ये ऑफर 20 तारीख तक लागू रहेगा। तो इसके बीच में जो बच्चे आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहाँ से जो है ऐप लोड कर सकते हैं और कोर्स परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा का पूरा गणित पढ़ाया जाएगा, यानी पूरा सिलेबस, और साथ साथ आपको गणित के क्रैश कोर्स की भी तैयारी कराई जाएगी जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अन्यथा जो आपका यूट्यूब पर क्लास चल रहा है वो क्लास लगातार चलते रहेगा, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होगा, वो बिल्कुल समय से आपको वीडियो मिलता रहेगा, चाहे वो क्लास 10 का हो या क्लास 12 का हो। क्लास 10 का जो टाइमिंग है सुबह के 8 बजे और क्लास 12 का जो टाइमिंग है दोपहर के 2 बजे, वो आपको रेगुलर वे में वीडियो मिलेगा। आज कोई वीडियो नहीं आने वाला है क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। आज आप अपने देश के उन वीर सपूतों को याद कीजिए और उन्हें याद कर अपने अंदर एनर्जी लाने का प्रयास कीजिए कि हमें भी देश के लिए कुछ कर गुजरना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। यदि समझ में आया होगा
तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के अपडेट के लिए और फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।